अहाना अपने बॉस के सामने सच्चाई बोलने वाली है। यहाँ कितनी बड़ी धांधली चल रही है, यह सुनकर सभी हैरान होने वाले हैं। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड देखने को मिलने वाला है। आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी की शुरुआत होती है अहाना से, जो हमेशा अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जानी जाती थी। लेकिन आज वही अहाना कटघरे में खड़ी थी। उसके सामने गोपाल, रूपा और आशीष खड़े थे, जिनकी आंखों में आज एक अजीब सी जीत की चमक थी। जैसे ही बॉस केबिन में आते हैं, गोपाल मौका देखते ही जहर उगलना शुरू कर देता है। वह चिल्लाकर कहता है, सर, हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि अहाना मैडम के नेक इरादों के पीछे कोई बड़ा खेल है। आज सच सामने आ गया है। जिस दुर्गा देवी को ये प्रोजेक्ट दिलाने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया, वो कोई और नहीं बल्कि इनकी अपनी सगी सास हैं। रूपा भी तुरंत बहती गंगा में हाथ धोते हुए कहती है, हाँ सर, ये सरासर धोखा है। सरकारी पैसा जो ज़रूरतमंदों के लिए होना चाहिए, अहाना उसे अपने ससुराल की तिजोरी में भरना चाहती है। ये समाज सेवा नहीं बल्कि घर सेवा चल रही है। अहाना स्तब्ध खड़ी रह जाती है। उसे अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं दिया जाता। बॉस, जो हमेशा अपनी सादगी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, आज इन तीनों के बुने हुए जाल में फंसते नजर आते हैं। बॉस का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वे मेज पर हाथ पटकते हुए अहाना से सख्त आवाज में पूछते हैं, अहाना, मुझे लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुननी, बस एक शब्द में जवाब दो। क्या वो लोग तुम्हारे परिवार से हैं, हाँ या ना? अहाना नजरें झुकाने के बजाय गर्व से सिर उठाकर बॉस की आंखों में देखती है और कहती है, जी सर, वो मेरा परिवार है। लेकिन मैंने उन्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो मेरे अपने हैं, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि उनके हाथों में वह जादू है जो शायद इस शहर में किसी और के पास नहीं है। मैंने उनकी गरीबी देखी है, उनका टैलेंट देखा है। मेरा मकसद सिर्फ उनकी जिंदगी बदलना था। अहाना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि तभी बाहर पुलिस गाड़ियों के सायरन की आवाज़ गूंज उठती है। पूरा ऑफिस सहम जाता है। बॉस खुद हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पुलिस को फ़ोन नहीं किया था। तभी गोपाल कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, सर, मैंने एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाया है। सरकारी फंड के साथ खिलवाड़ करना अपराध है और अहाना को इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आता है और सीधे अहाना की तरफ बढ़ता है। हमें फ्रॉड की शिकायत मिली है। हमें अहाना जी को कस्टडी में लेना होगा। बॉस उस वक्त इतने गुस्से और भ्रम में होते हैं कि पुलिस को रोकने की कोशिश तक नहीं करते। अहाना की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो बेबसी के नहीं बल्कि उस भरोसे के टूटने के होते हैं जो उसने अपने बॉस पर किया था। जब पुलिस अहाना को ले जाती है, तब गोपाल और रूपा की हंसी पूरे ऑफिस में गूंजती है। अहाना के जाते ही ऑफिस में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। बॉस अपने केबिन में अकेले बैठे होते हैं, लेकिन मन अशांत रहता है। तभी उनकी नज़र मेज़ पर रखी उस मिट्टी की मूर्ति पर पड़ती है जो अहाना के ससुराल वालों ने बनाई थी। वे मूर्ति को हाथ में लेकर उसकी बारीकियों को गौर से देखने लगते हैं। उस साधारण सी मिट्टी में भरी जान देखकर उनका ज़मीर उन्हें कचोटने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि इतनी खूबसूरत कला बनाने वाले लोग धोखेबाज नहीं हो सकते। कला में कभी झूठ नहीं होता। अचानक बॉस का गुस्सा गोपाल की तरफ मुड़ जाता है। वे इंटरकॉम उठाकर गुस्से में कहते हैं, गोपाल, अभी के अभी मेरे केबिन में आओ। गोपाल शान से अंदर आता है। उसे लगता है शायद उसे तरक्की मिलने वाली है, लेकिन बॉस उसे देखते ही दहाड़ते हैं, तुमने पुलिस बुलाने की हिम्मत कैसे की? इस ऑफिस का बॉस मैं हूं। प्रोटोकॉल तोड़कर तुमने अपनी हद पार कर दी है। गोपाल के पास कोई जवाब नहीं होता। बॉस समझ जाते हैं कि यह भ्रष्टाचार नहीं बल्कि जलन का मामला था। उन्हें याद आता है दुर्गा देवी और उन ग्रामीण महिलाओं की मेहनत। एक पल भी गनवाए बिना बॉस सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां अहाना एक लकड़ी की बेंच पर बैठी होती है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अजीब सा सुकून होता है। बॉस इंस्पेक्टर से कहते हैं, यह सब एक गलतफहमी थी। अहाना ने कोई फ्रॉड नहीं किया। इस प्रोजेक्ट में पूरी पारदर्शिता है और मैं खुद इसे अप्रूव करता हूं। बेल के कागजों पर दस्तखत के बाद अहाना बाहर आती है। उसके सख्त बॉस की आंखों में नमी होती है। सबके सामने बॉस हाथ जोड़कर कहते हैं, अहाना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने रिश्तों को टैलेंट से ऊपर रख दिया, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी।
तुम्हारा प्रोजेक्ट सिर्फ पास नहीं हुआ, बल्कि यह इस विभाग का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित होगा। इतना कहकर बॉस अपनी कोट की जेब से एक लिफाफा निकालकर अहाना के हाथ में रखते हैं। उसमें 7 लाख रुपये की फंडिंग का आधिकारिक अप्रूवल लेटर और चेक होता है। अहाना की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी न्याय मिलेगा।